मैं डॉक्टर आसाराम निसार, ग्राम बहरिया, पोस्ट वाल्टरगंज, जिला बस्ती, यूपी का निवासी हूँ। मैं लगभग 10 वर्षों से गांव की राजनीति कर रहा हूँ और एक बार मुझे बीटीसी का सम्मान मिला हुआ है और एक बार प्रधानी में सेकंड फाइटर रहा हूँ और काफ़ी दिनों से प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन जब बहरिया के निवासियों और हमारे शुभचिंतकों का आशीर्वाद नहीं मिल पाएगा, तब तक मैं सफल नहीं हो पाऊँगा। मैं निरंतर प्रयास करता रहूँगा और सभी बहरिया ग्रामवासियों, विशेषकर निषाद भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों से निवेदन करता हूँ कि एक बार अपने बेटे को प्रधान बनाइए। सभी लोग प्रधान बन चुके हैं लगभग, जैसे राजभर भाई, चौधरी भाई, पंडित भाई, और एक बार निषाद भाई को भी प्रधान होना चाहिए, क्योंकि हम लोग इतनी संख्या में हैं, रहने से क्या फ़ायदा है जब एक प्रधान नहीं बना पाएंगे। और भाई राजनीति में रहना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक राजनीति में नहीं रहेंगे तब तक कुछ सम्मान नहीं पाएंगे, क्योंकि जितने बड़े नेता हैं सब राजनीति के द्वारा ही सम्मान पाए हुए हैं। और हम लोग को भी चाहिए कि अपने बेटे को राजनीति में उतार कर सफल बनाएं और अपने समाज का नाम रोशन करें। विशेषकर निषाद भाइयों, बहनों और माताओं, बुजुर्गों से मैं निवेदन करता हूँ कि एक बार अपने बेटे को आशीर्वाद दीजिए और आपका बेटा आपके हर काम में सफल होकर दिखाएगा। और अन्य बिरादरियों से भी निवेदन है कि आप लोग हमें वोट दीजिए। मैं सब का सम्मान करूँगा और जितना हमारे में दम है उतना आपको सम्मान दिलाऊंगा और खुद सम्मान करूँगा। और रही बात कि राजनीति करने की, तो सम्मान पाने के लिए सब लोग राजनीति करते हैं, क्योंकि
पेट की भूख के लिए कोई राजनीति नहीं करता है, क्योंकि पेट की भूख कुछ भी खाना है तो खा लेगा तो भूख मिट जाएगी। अगर कुछ नहीं है तो नॉन रोटी से भी भूख मिट जाएगी। अगर कुछ नहीं है तो एक गिलास पानी भी पी लेगा तब भी भूख मिट जाएगी। लेकिन सम्मान की भूख खाने से नहीं मिट सकती है, और सम्मान मिलने से ही मिटेगी। और सम्मान जब कोई देगा तभी मिलेगा। और सम्मान राजनीतिक व्यक्ति को भी मिलता है, क्योंकि थाने पर जाइए या ज़िले पर कलेक्टर, एसपी, कहीं भी अधिकारी के पास जाइए तो आपका परिचय पूछा जाएगा। अगर आप प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत, विधायक कुछ हैं तो आपको सम्मान के साथ बैठाया जाएगा, और आप कुछ नहीं हैं तो आपको सम्मान नहीं मिल पाएगा। कहीं कहीं थाने पर गाली देकर भी खदेड़ दिया जाता है। इसलिए आप लोग एक बार अपने बेटे को सम्मान दीजिए। आपका बेटा आप लोग को सम्मान दिलाएगा, और जो भी गांव की आवश्यकताएं हैं, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, आवास, और जो सफाई कर्मी काम नहीं करता है उसको आपका बेटा सीधे आपके पास भेजेगा काम करने के लिए। क्योंकि हमको एक बार गांव का नाम रोशन करना है, और जब गांव का नाम रोशन होगा तब अच्छा काम होगा। और विशेषकर बहरिया के जंगल वालों को निवेदन है कि आप लोग को बहरिया ग्राम से सब लोग अलग करके रखे हैं। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। मैं विकास चौतरफा करूँगा, क्योंकि प्रधान आज तक जितने लोग को बनाए हैं वो लोग पहले अपने शुभचिंतकों का ध्यान देते हैं। लेकिन आप लोग ऐसा काम कीजिए कि आप अच्छे से अच्छा प्रधान बनाइए, और हर सेक्टर से वोट मिलाइए। ये प्रधान जीतने के बाद मैं ना कह पाऊँ कि हमको यहाँ से वोट नहीं मिला है, और हर जगह से वोट मिलेगा तो आप सीने पर चढ़कर काम ले सकते हैं। क्योंकि आप सीधे कह देंगे भैया हमारे सेक्टर से वोट तो मिला है, हमारे सेक्टर में काम तो होना चाहिए। और आप लोग को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं कोई भी गलती नहीं करूँगा जिससे आप लोग को कष्ट हो। और आप लोग से एक बार ही प्रधानी का वोट मांगता हूँ, क्योंकि 2 बार लड़ चुका हूँ। अब तीसरा बार लास्ट चांस है मेरा, और उसके बाद से राजनीति में संन्यास ले लूँगा। क्योंकि मैं ये मान लूँगा कि जनता हमको पसंद नहीं कर रही है, फिर मैं कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ूँगा। आप लोग की मर्ज़ी है।
ये हमको एक बार बताइए, या हमको वैसे भेज दीजिए कि भाई आप इस लायक नहीं हैं। और मैं आप लोग को विश्वास दिलाता हूँ कि थाने से लेकर ज़िले तक कोई भी कार्य ऐसा नहीं होगा कि आपका काम ना करा पाऊँ, क्योंकि मैं इतने दिनों से राजनीति कर रहा हूँ। तहसील, ज़िला, थाने, सब जगह पर जो भी प्रधान स्तर से कार्य होता है, हर चीज़ मुझे जानकारी है और मैं वो काम करा सकता हूँ। आप लोग एकदम निश्चिंत होकर वोट दीजिए और एक बार अपनी बेटी को सफल बनाइए। नमस्कार।